नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो बड़ी लाभदायक रहने वाली है। इसमें सभी प्रश्न पिछली परीक्षाओं से चुनकर डाले गए हैं, इसलिए आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। और पहला प्रश्न आपके सामने है, रक्त को मानव शरीर के परिभ्रमण में कितना समय लगता है? आंसर है 23 सेकेंड। दूसरा प्रश्न है, मानव शरीर में सबसे बड़ा अंग कौन सा है? आंसर है त्वचा। तीसरा प्रश्न है, मानव शरीर में कितने प्रकार के अमीनो अम्ल पाए जाते हैं? आंसर है 20 प्रकार के। चौथा प्रश्न है, एक वयस्क मानव शरीर में कितनी हड्डियां पाई जाती हैं? आंसर है 206 हड्डियां। और पांचवा प्रश्न है, मनुष्य की लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? आंसर है टाइलिन। और छठा प्रश्न है, बैरोमीटर में पारे का एकदम नीचे आना क्या संकेत देता है? आंसर है तूफान आने वाला है। सातवां प्रश्न है, मौसम विज्ञानी वर्षा की मात्रा का पता लगाने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? आंसर है रेन गेज या वर्षा मापी। आठवां प्रश्न है, ठंडे क्षेत्रों में सर्दियों में पानी के पाइप फट क्यों जाते हैं? आंसर है क्योंकि बर्फ़ जमते समय फैलती है। नौवां प्रश्न है, पहाड़ी क्षेत्रों में दाल काफ़ी देर से क्यों गलती है? आंसर है क्योंकि वायु दाब घटने पर जल का क्वथनांक भी घट जाता है। और 10वां प्रश्न है, सबसे हल्की धातु कौन सी है? आंसर है लिथियम Li। 11वां प्रश्न है, कौन सी अधातु विद्युत की सुचालक है? आंसर है ग्रेफाइट। 12वां प्रश्न है, हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक हैं? आंसर है 3, प्रोटियम 1s1, ड्यूटेरियम 1s2 और ट्रिटियम 1s3। और 13वां प्रश्न है, कार्बन का कौन सा समस्थानिक कार्बन डेटिंग में प्रयोग किया जाता है? आंसर है C14 या C14 और ये रेडियो एक्टिव है। और 14वां प्रश्न है, रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की? आंसर है हेनरी बैकरेल ने 1896 में की। और 15वां प्रश्न है, फास्फोरस के कितने अपरूप हैं? आंसर है 2, सफ़ेद या पीला फास्फोरस तथा लाल फास्फोरस। और 16वां प्रश्न है, कौन सी धातु सबसे कठोर है? आंसर है हीरा। 17वां प्रश्न है, कार्बन के क्रिस्टलीय अपरूप कितने प्रकार के हैं? आंसर है 2, हीरा तथा ग्रेफाइट। 18वां प्रश्न है, हीरा कुचालक है जबकि ग्रेफाइट सुचालक है, ऐसा क्यों है? आंसर है हीरे में स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन नहीं होता जबकि ग्रेफाइट में एक इलेक्ट्रॉन स्वतंत्र होता है। 19वां प्रश्न है, रेडियम की खोज किसने की थी? आंसर है मैरी क्यूरी और पियरे क्यूरी ने 1898 में की। और 20वां प्रश्न है, ओजोन गैस वायुमंडल में कहाँ से कहाँ तक फैली हुई है? आंसर है पृथ्वी की सतह से 15 से 35 किलोमीटर के बीच। 21वां प्रश्न है, 3 दिसंबर 1984 को हुई भोपाल गैस त्रासदी की जिम्मेदार कंपनी का नाम क्या था? आंसर है यूनियन कार्बाइड। 22वां प्रश्न है, आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या है? आंसर है वस्तु के भार में कमी वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव्य के भार के बराबर होती है। 23वां प्रश्न है, यूनियन कार्बाइड के मालिक का क्या नाम था? आंसर है कैलिफोर्निया USA निवासी वारेन एंडरसन और अब इसकी मृत्यु हो चुकी है। 24वां प्रश्न है, किस कोशिकाओं को आत्महत्या की थैली कहा जाता है? आंसर है लाइसोसोम। 25वां प्रश्न है, भूपर्पटी पर कौन सी धातु प्रचुर मात्रा में पाई जाती है? आंसर है एल्यूमिनियम। 26वां प्रश्न है, कौन सी धातु पृथ्वी पर स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है? आंसर है सोना। 27वां प्रश्न है, लौंग के रूप में पौधे का कौन सा भाग प्रयोग किया जाता है? आंसर है कली। और 28वां प्रश्न है, काली मिर्च का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? और इस प्रश्न का आंसर है केरल। और 30वां प्रश्न है, भारत के किस राज्य को मसालों की बगिया कहा जाता है? आंसर है केरल। 30वां प्रश्न है, भारत के किस राज्य में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन होता है? और इसका आंसर है
उत्तर प्रदेश। 31वां प्रश्न है, गन्ना उत्पादन में पहले स्थान पर कौन सा राज्य आता है? आंसर है उत्तर प्रदेश। 32वां प्रश्न है, भारत में दूध के उत्पादन में पहले स्थान पर कौन सा राज्य है? आंसर है उत्तर प्रदेश। 33वां प्रश्न है, भारत के किस राज्य में पशुओं की सर्वाधिक संख्या है? आंसर है उत्तर प्रदेश। और 34वां प्रश्न है, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक चीनी की मिलें हैं? आंसर है महाराष्ट्र में, जहां 252 चीनी मिलें हैं। 35वां प्रश्न है, भारत में कौन सा राज्य कोयला उत्पादन में पहले स्थान पर है? आंसर है पहले स्थान पर छत्तीसगढ़ है और दूसरे स्थान पर झारखंड है। पहले झारखंड पहले स्थान पर था। 36वां प्रश्न है, सीमेंट में जिप्सम क्यों मिलाया जाता है? आंसर है सीमेंट के सूख कर कठोर होने के समय को घटाने के लिए। 37वां प्रश्न है, सीमेंट को पहले पोर्टलैंड सीमेंट क्यों कहा जाता था? आंसर है ये बताने के लिए कि यह सीमेंट इंग्लैंड की पोर्टलैंड पहाड़ियों के पत्थर की तरह कठोर है। 38वां प्रश्न है, प्राकृतिक रेशम का उत्पादन सर्वप्रथम किस देश में हुआ? आंसर है चीन में। 39वां प्रश्न है, कागज़ का उत्पादन सबसे पहले किस देश ने किया? आंसर है चीन ने। 40वां प्रश्न है, भारत में आलू और तंबाकू की खेती को किसने प्रारंभ किया? आंसर है पुर्तगाल ने। 41वां प्रश्न है, भारत में प्रिंटिंग प्रेस का चलन किसने प्रारंभ किया? आंसर है पुर्तगाल ने। और 42वां प्रश्न है, भारत में तंबाकू का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? और दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर है आंध्र प्रदेश में। और 43वां प्रश्न है, सांप के जहर को क्या कहा जाता है? आंसर है वीनम। और 44वां प्रश्न है, लाल चींटी के डंक में क्या पाया जाता है? आंसर है फॉर्मिक अम्ल। और 45वां प्रश्न है, इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? आंसर है टार्टरिक अम्ल। 46वां प्रश्न है, नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? आंसर है सिट्रिक अम्ल। और 47वां प्रश्न है, खट्टे मक्खन में कौन सा अम्ल पाया जाता है? आंसर है ब्यूटेरिक अम्ल। और 48वां प्रश्न है, दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? आंसर है लैक्टिक अम्ल। और 49वां प्रश्न है, पीएच मान का आविष्कार किसने किया? आंसर है 1909 में डैनिश रसायनज्ञ सोरेन पीटर लॉरिट्ज सोरेनसन ने किया था। और 50वां प्रश्न है, लघुगणक लॉगरिथम तथा प्रति लघुगणक एंटी लॉगरिथम का आविष्कार किसने किया? आंसर है स्कॉटलैंड निवासी जॉन नेपियर ने 1614 में किया। और दोस्तों उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी और आप कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें हमें, ताकि हम आपको और भी अच्छी से अच्छी वीडियो ला सकें, आपके सामने पेश कर सकें। और दोस्तों इस वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों को शेयर भी करें और यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी करें।